जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी कर दिया है, इशू कर दिया है। बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 11 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान कंडक्ट होने वाला है। ये आपको यहाँ टाइम टेबल नज़र आ रहा होगा। ये सावित्रीबाई फुले के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ देखिए 11 सितंबर से पहला पेपर शुरू होगा। उसी तरह से फिर नेक्स्ट डे 12 तारीख को 102 पेपर रहेगा। उसी तरह से 103, 104, 105, 106 और 107। तो 11 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड 101 से 107 तक तमाम वीडियोस की एक सीरीज़ मिल जाएगी। हम डे बाय डे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पेपर नंबर 101, पेपर नंबर 102 से लेकर सीरीज़ में 107 तक वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हमने पहले 103 पर वीडियोस बनाया है, ताकि जो बच्चे टीईटी दे रहे हैं सेकंड ईयर वाले, उनके लिए भी ये साइकोलॉजी का जो है तो पेपर उनके लिए भी काम आए। इसलिए हमने पहले 103 का वीडियो बनाया है और उसके बाद हम डे बाय डे जैसे भी है 101, 102 और दीगर पेपर के भी वीडियोज़ इस पर अपलोड करेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर रहिए, कनेक्ट रहिए। आपको बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मटेरियल मिलता रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन blogspot.com पर अपलोड कर रखी है। आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करके इस वीडियो पार्ट 1 पेपर नंबर 103 की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली। अध्ययन हे वर्तनमध्ये बदल आहे जे संबंधित आहे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है परमानेंट कायम, ऑप्शन सेकंड है टेम्पररी तात्पुरता, ऑप्शन थर्ड है क्विक जल्द और ऑप्शन फोर्थ है पॉजिटिव सकारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए परमानेंट कायम। देखिए लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, जो अध्ययन है वो जो सीखना है वो हमारे बर्ताव में या वर्तन में तब्दीली का नाम है। लेकिन तब्दीली कैसी होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए, कायम होना चाहिए। सिर्फ टेम्पररी तब्दीली है या थोड़ी सी अभी फ़ौरन हो गई और ख़त्म हो गई, ऐसी किसी तब्दीली को या ऐसे किसी चेंज को जो कायम ना हो, परमानेंट ना हो, उसको लर्निंग नहीं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। लर्निंग मीन्स अध्ययन म्हणजे आपका ऑप्शन फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, अनुभव व वर्तन यामधील सुधारणा। ऑप्शन सेकंड है क्रिएटिव्ह चेंज इन बिहेवियर, वर्तनात घडून येणारा सुधारात्मक बदल। ऑप्शन थर्ड है सस्टेनेबल चेंज इन बिहेवियर, टिकाऊ स्वरूपाचे बदल। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, वरील सर्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, वरील सर्व। इन तमाम तीनों चीज़ों को जो है तो अध्ययन कहते हैं। इसको देखिए, आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 को बदल कर भी पूछ सकता है, अल्टी पल्टी करके भी पूछ सकता है। आपको जो है तो सिर्फ ये पूछेगा कि करेक्टिव चेंज इन बिहेवियर मीन्स, तो आपको बताना होगा अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू डैश डैश एंड डैश डैश। अध्ययन म्हणजे डैश डैश आणि डैश डैश द्वारे वर्तन सुधारणे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है इमेजिनेशन एंड परसेप्शन, कल्पना शक्ति आणि समझ। ऑप्शन सेकंड है इमिटेशन एंड थिंकिंग, अनुकरण आणि विचार। ऑप्शन थर्ड है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव आणि प्रशिक्षण। और ऑप्शन फोर्थ है एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, सराव आणि परिणाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। देखिए लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर,
हमारे रवैये को या हमारे वर्तन को जो कायम स्वरूपी बदल होता है उसको लर्निंग कहते हैं। लेकिन वो कायम स्वरूपी बदल या परमानेंट चेंज हमें किसके थ्रू मिलता है, या तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, और साथ ही साथ जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं या कुछ अडॉप्ट करते हैं, तो इन दो चीज़ों के ज़रिए जो है तो ये मॉडिफिकेशन होता है। इसलिए जो है तो उस मॉडिफिकेशन को लर्निंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॅक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग? अध्ययनासाठी खालीलपैकी कोणते घटक आवश्यक आहे? ऑप्शन फर्स्ट है मोटिवेशन, प्रेरणा। ऑप्शन सेकंड है इंटरेस्ट, अभिरुचि। ऑप्शन थर्ड है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, वरील सर्व। देखिए, जो लर्निंग होती है या लर्निंग के लिए जो है तो मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, इंटरेस्ट की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, अटेंशन की भी ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो सब मिलकर जो है तो किसी चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RS इन लर्निंग प्रोसेस? अध्ययन प्रक्रियेत RS चा अर्थ काय आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलॅक्स ऑफ सोल, आत्माला आराम। ऑप्शन सेकंड है स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स, चेतक आणि प्रतिसाद। ऑप्शन थर्ड है राइट एंड साइड। और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव, वरील पैकी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स, चेतक आणि प्रतिसाद। देखिए, ये जो RS है ये लर्निंग के जो थेरीज है ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लर्निंग जो है तो RS बॉन्ड होती है, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो एक रिलेशन होता है उससे जो है तो लर्निंग होती है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि SR बॉन्ड, इसको उल्टा कहते हैं, है क्या, रिस्पॉन्स विथ स्टिमुलस। जब रिस्पॉन्स आता है तभी जो है तो हम स्टिमुलस की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये लर्निंग थेरी के ये दो एक अहम क्या कहेंगे कैटेगरीज है, RS बॉन्ड और SR बॉन्ड। तो यहाँ मैंने आपको RS पूछा, हो सकता है कि एग्जाम में आपको SR पूछे, तो दोनों की भी मीनिंग सेम है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सिर्फ अगर आपको RS पूछता है तो रिस्पॉन्स विथ स्टिमुलस जो है तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, खालीलपैकी अध्ययनचे वैशिष्ट्य नाही। ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग प्रोसेस इज इंडिव्हिज्युअल, शिकण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक असते। ऑप्शन सेकंड है लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, अध्ययन सतत चालणारी प्रक्रिया आहे। ऑप्शन थर्ड है बर्ड अँड ॲनिमल्स ऑल लर्न, पक्षी आणि प्राणी सर्व शिकतात। ऑप्शन फोर्थ है लर्निंग प्रोसेस इज पर्पजफुल, शिकण्याची प्रक्रिया हेतुपूर्ण असते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, लर्निंग प्रोसेस इज इंडिविजुअल। देखिए, लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती, लर्निंग प्रोसेस इंडिविजुअल भी होती है, ग्रुप भी होती है, सोशल भी होती है, और भी बहुत सारे दूसरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए है ये लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसके अलावा बी, सी और डी ये लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा भी देखिए, आपको इस क्वेश्चन को उलट करके पूछ सकता है कि फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। बाकी 3 आपको कोई दूसरे देगा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको चूज करना होगा उसमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन, हु गिव दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग? अध्ययन ही प्रगतिशील वर्तन स्वीकारण्याची प्रक्रिया आहे, ही व्याख्या कोणी दिली? ऑप्शन फर्स्ट है वुडवर्थ, ऑप्शन सेकंड है गिलफर्ड, ऑप्शन थर्ड है स्किनर और ऑप्शन फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा सी, स्किनर। ये जो डिफिनेशन है ये स्किनर ने दी है। देखिए, लर्निंग के या साइकोलॉजी के जितने भी टर्म है, जैसे लर्निंग है, पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है और इंटेलिजेंस है, इन तमाम जो इस्तिलाहात है इनकी आपको 2 से 4 डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए, वो भी वो किसने कहा उसके नाम के साथ। तभी कहीं अगर आपको पेपर में कोई डेफिनेशन पूछता है तो उसका आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, खालील अध्ययनाची प्रभावी पद्धत नाही। ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करून शिकणे। ऑप्शन सेकंड है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करून शिकणे। ऑप्शन थर्ड है लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरणने शिकणे। ऑप्शन फोर्थ है लर्निंग बाय डूइंग, करून शिकणे।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण यानी कि तकलीद। देखिए हम किसी को साइकिल चलाता हुआ देखकर साइकिल चलाना नहीं सीखते, हम किसी को पढ़ता हुआ देखकर खुद पढ़ना नहीं सीखते। तो जो तकलीद होती है या जो क्या कहेंगे एक तरह का अनुकरण होता है, वो करके ही हम नहीं सीखते, बल्कि हमको खुद खुद ऑब्जर्वेशन करना होगा और खुद उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, या खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा, या उसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, तभी हम सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, लर्निंग बाय इमिटेशन। ये जो है तो लर्निंग की इफेक्टिव मेथड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अध्ययन प्रक्रियेचे घटक क्रमाने लावा। पहली जो स्टेप्स है या प्रोसेस है वो है मोटिवेशन, प्रेरणा। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, उद्दिष्ट। थर्ड है मूवमेंट, हालचली। और फोर्थ है लर्निंग, अध्ययन। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट या समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देखिए डी, है ना। सबसे पहले आएगी 2 नंबर की प्रोसेस। 2 नंबर की प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव, है ना। हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव सामने रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ध्येय, उद्दिष्ट जो है तो हेतु हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है देखिए प्रोसेस नंबर 1। उसके बाद होता है मोटिवेशन। हमें जो सीखना है उसके लिए हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा, हमारी क्या क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, यानी कि कुछ ना कुछ क्या फ़ायदा हमको नज़र आएगा, उसके बाद की प्रोसेस होगी मोटिवेशन। उसके बाद आता है देखिए 3rd नंबर की प्रोसेस मूवमेंट। जो हमको सीखना है उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी, ट्रायल एंड एरर होगा, गलतियाँ होगी, यानी कि कुछ ना कुछ हलचल होगी, मूवमेंट होगा। उसके बाद आता है देखिए 5th एडजस्टमेंट। जो हम गलतियां करेंगे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो सही प्रोसेस है उसको हम सीख कर आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में आता है 4th यानी कि लर्निंग। तो इस तरह ये 5 स्टेप्स से गुजरते हुए हम जो है तो किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसको हम सीखना या लर्निंग या अध्ययन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। टीचिंग मीन्स, अध्यापन म्हणजे। ऑप्शन फर्स्ट है द सोशल प्रोसेस बिटवीन द टीचर अँड द कम्युनिटी। शिक्षक व समाज यांच्यात चाललेली सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड है द सोशल प्रोसेस बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट। शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात चाललेली सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन थर्ड है ऑन गोइंग इंटरॅक्शन बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट। शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात चाललेली अंतरक्रिया। और ऑप्शन फोर्थ है ऑन गोइंग इंटरॅक्शन बिटवीन टीचर अँड करिक्युलम। शिक्षक आणि अभ्यासक्रम यांच्यात चाललेली अंतरक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, द सोशल प्रोसेस बिटवीन टीचर अँड स्टूडेंट। शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात चाललेली सामाजिक प्रक्रिया। देखिए टीचिंग में 2 चीज़ों का होना जरूरी है, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट। तो टीचर कुछ सिखाता है, पढ़ाता है, तो बच्चे उसको सीखते हैं, उसको उसके ताल्लुक से सवाल पूछते हैं, टीचर उसका जवाब देता है। तो इस तरह से जो है तो टीचिंग जो है तो एक सोशल प्रोसेस हो जाती है, सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। डैश डैश इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ लर्निंग टेक प्लेस इन ए पर्टिक्युलर सिच्युएशन। डॅश डॅश हे विशिष्ट परिस्थितीत अध्ययन कसे घडते याचे ग्राफिक प्रतिनिधित्व आहे। ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग कर्व, अध्ययन वक्र। ऑप्शन सेकंड है टेस्ट, चाचनी। ऑप्शन थर्ड है एग्जाम, परीक्षा। और ऑप्शन फोर्थ है रिजल्ट, निकाल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, लर्निंग कर्व, अध्ययन वक्र। देखिए ये जो अध्ययन वक्र है या लर्निंग कर्व है, ये एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है कि एक इंसान या कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई फ़र्द या कोई पर्सन किस तरह से सीखता है ना। कि कोई भी चीज़ जब आदमी सीखने की शुरुआत करता है तो बहुत इंथुजियास्टिक होता है, इनकरेज से भरपूर होता है, तो शुरू में बहुत तेज़ी से सीखना शुरू करता है। उसके बाद फिर उसके सीखने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है, फिर अचानक बढ़ती है, फिर उसके बाद एक स्टेप्स ऐसी आती है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ना प्रोग्रेस होता है ना वो जो है तो डाउन होता है। फिर अचानक उसको मोटिवेशन मिलता है, फिर लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है, और इस तरह वो होते होते अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो जो ग्राफिक कर्व होता है या ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है उसको लर्निंग कर्व या अध्ययन वक्र कहते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर काउंट मोर देन द एक्टिविटी ऑफ ए टीचर।
कोणत्याही अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेत शिक्षकाच्या क्रियापेक्षा शिकणाऱ्याची क्रिया अधिक मोजली जाते. ऑप्शन फर्स्ट है देखिए, लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस विदाउट ए पर्पज. हेतूशिवाय अध्ययन होत नाही. लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस विदाउट ए सेल्फ ॲक्टिव्हिटी. आत्मक्रिया कपालाशिवाय शिक्षण होत नाही. और ऑप्शन थर्ड है, लर्निंग इज नॉट मोर ॲडिशन ऑफ नॉलेज. शिकणे म्हणजे केवळ ज्ञानात भर घालणे नहीं. और ऑप्शन फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबाव. तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव. देखिए जहाँ टीचिंग लर्निंग की बात आ जाएंगी, दो लोग आपके सामने होंगे, एक टीचर और एक स्टूडेंट. तो हमेशा जो सीखने वाला होता है उसका मोटिवेशन से भरपूर होना, उसका अट्रैक्ट होना, या उसके सामने कुछ हेतु होना या पर्पस होना, या उसने खुद से कुछ एक्टिविटी करना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए जो है तो टीचर्स जो होगा वो कभी भी जो है तो सिर्फ एक लर्निंग सोर्स होगा, और जो टीचर स्टूडेंट्स होंगे वो हमेशा लेने वाले होंगे. इसलिए उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम. इन टाइपिंग ए पर्सन में आफ्टर हैविंग मेड रेदर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सम टाइम रीच ए पॉइंट वेयर परहैप्स फॉर वीक्स नो फर्दर प्रोग्रेस इन मेड. टायपिंगमध्ये एखादी व्यक्ती काही काळ सातत्यपूर्ण प्रगती केल्यानंतर अशा टप्प्यावर पोहोचते जिथे कदाचित काही आठवडे पुढील प्रगती होत नाही. ऑप्शन फर्स्ट है प्लेटो, पठार अवस्था. ऑप्शन सेकंड है स्लो प्रोग्रेस, मंद प्रगति. ऑप्शन थर्ड है रैपिड प्रोग्रेस, जल्द प्रगति. और ऑप्शन फोर्थ है बी एंड सी. तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, पठार अवस्था या प्लेटो. ये वो स्टेप्स होती है, देखिए लर्निंग कर्व की स्टेप्स है. देखिए ए, बी और सी, ये लर्निंग कर्व के स्टेप्स है तीनों भी. तो एक स्टेप्स ऐसी आती है लर्निंग कर्व में जहाँ पे हमारे सीखने की रफ्तार, हम सीखते तो हैं लेकिन प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, ना प्रोग्रेस बढ़ती है ना प्रोग्रेस डाउन होती है. तो उस स्टेप्स को या उस अवस्था को जो है तो पठार अवस्था या प्लेटो स्टेज कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ प्लेटो. खालील पठार अवस्थेचे कारण नाही. ऑप्शन फर्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा कमी होणे. ऑप्शन सेकंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अभिरुचि कमी होणे. ऑप्शन थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति भेद. और ऑप्शन फोर्थ है फटीग, थकवा येणे. तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति भेद. देखिए जो पठार अवस्था होती है या प्लेटो स्टेज होती है, वहाँ पर या तो आदमी का मोटिवेशन कम हो जाता है, या तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, या वो बहुत थक चुका होता है सीख कर. तो वहाँ पर क्या होता है कि अब उसके सीखना ना तो प्रोग्रेस होती है ना वो डाउन होता है. तो उस स्टेप्स को हम प्लेटो या पठार अवस्था कहते हैं. लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्ति भेद की वजह से ये कभी भी नहीं होता, बल्कि किसी भी व्यक्ति पर ये जो चीज़ें हैं ए, बी और सी, ये जब इफेक्ट करती है तब वो उस स्टेप पर पहुंचता है. ये भी देखिए लर्निंग कर्व से ताल्लुक़ रखने वाला क्वेश्चन है. और ये पठार अवस्था जो मैंने पहले बताया आपको, ये उसी से रिलेटेड है कि वो क्यों होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम. हाउ मेनी स्टेजेस इन लर्निंग कर्व. अध्ययन वक्रचे किती टप्पे आहात. आपका ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन फोर्थ है 6. तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, पठार अवस्था के जो है तो 5 टप्पे हैं या 5 स्टेप्स हैं. 3 तो मैं आपको देखिए पहले बता चुका हूँ. यहाँ पर कौन कौन से हैं. एक है देखिए प्लेटो, स्लो प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस, और उसके बाद फिर एक और हाई प्रोग्रेस होता है, और फिर उसके बाद हाई लेवलिंग पर पहुंच जाता है. ये 5 स्टेप्स जो है तो लर्निंग कर्व की होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम. व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लर्निंग कर्व. अध्ययन वक्रचे शेवटचा टप्पा कोणता. ऑप्शन फर्स्ट है सडन रेज, अचानक वाढ. ऑप्शन सेकंड है रैपिड प्रोग्रेस, जल्द प्रगति. ऑप्शन थर्ड है लेवलिंग, परिसीमा. और ऑप्शन फोर्थ है स्लो प्रोग्रेस, मंद प्रगति. तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, लेवलिंग, परिसीमा.
ये लर्निंग कर्व का लास्ट स्टेप्स होता है। अब यहाँ जाकर आदमी जो है तो मतलब इतनी ये वो लेवल होती है कि वो सब कुछ सीख चुका, जो वो सीख रहा था, जो पर्टिकुलर स्किल या महारत वो सीख रहा था, वो सब कुछ सीख चुका। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो लर्निंग कर्व का जो लास्ट स्टेप्स होती है वो लेवलिंग या परिसीमा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। अरेंज द स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व इन ऑर्डर। अध्ययन वक्रच्या टप्प्यांची क्रमाने व्यवस्था करा। नंबर 1 है लेवलिंग परिसीमा, सेकंड है प्लेटो पठारावस्था, थर्ड है स्लो प्रोग्रेस मंद प्रगति, फोर्थ है रैपिड प्रोग्रेस और जल्द प्रगति, और फिफ्थ है सडन रेज अचानक वाढ़। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए करेक्ट आंसर होगा डी। सबसे पहले थर्ड नंबर का पॉइंट आएगा स्लो प्रोग्रेस। जब हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को सीखना तो शुरू में के हिचकिचाहट होती है, डर होता है, तो थोड़ा थोड़ा हम सीखते हैं। उसके बाद आता है देखिए फोर्थ नंबर का पॉइंट रैपिड प्रोग्रेस। जब हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है, तो उसमें जो है तो एकदम रैपिड से जल्दी से एकदम प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है देखिए 2 नंबर की प्रोसेस प्लेटो। हम शुरू करते हैं स्लो, फिर एकदम फास्ट होते हैं, और उसके बाद एक ऐसी स्टेप पे आते हैं जहां आप ना प्रोग्रेस होता है ना हम डाउन होते हैं, उसको प्लेटो या पठारावस्था कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर की स्टेज का सडन रेज। प्लेटो के बाद अचानक जो है तो हमें कुछ मोटिवेशनल या कुछ इन्फोर्समेंट मिल जाता है, तो अचानक जो है तो हम फिर सडन रेज हो जाते हैं और अचानक उसमें बढ़ोतरी या वाढ़ होती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है 1 नंबर की लेवलिंग। ये इस तरह जो है तो 3 4 2 5 1 लर्निंग कर्व के स्टेजेस ऑर्डर में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। The following are the factors that affect on the learning that are not related to the learner. खालीलपैकी अध्ययनावर परिणाम करणारे घटक जो की अध्ययनार्थीशी निगडीत नाही। नीचे जो ये फैक्टर दिए गए हैं ये लर्निंग पर इफेक्ट करते हैं लेकिन स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट फिजिकल फैसिलिटी भौतिक सुविधा, ऑप्शन सेकंड इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ऑप्शन थर्ड एज एंड जेंडर वय वो लिंग, और ऑप्शन फोर्थ है फटिक थकवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ए फिजिकल फैसिलिटी भौतिक सुविधा। देखिए इसके अलावा बी सी और डी ये जो है तो स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट की बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसके एज और जेंडर के मुताबिक भी जो है तो लर्निंग में इफेक्ट होता है ना। लड़कियां ज़्यादा सीखती है, ज़्यादा जल्दी सीखती है, या लड़के कम सीखते हैं उतने टाइम में। और थकावट के लिए जो है तो लड़कियां जल्दी थक जाती है, लड़के कम थकते हैं। तो ये तीनों भी चीज़ें जो है तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो फिजिकल फैसिलिटी है ये स्कूल से रिलेटेड होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही। ऑप्शन फर्स्ट है फिजिकल डेव्हलपमेंट अँड मेंटल डेव्हलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। शारीरिक विकास व मानसिक विकास यांच्या अगदी जवळचा संबंध आहे। ऑप्शन सेकंड है द एटीट्यूड ऑफ द टीचर शुड नॉट बी लिबरल अँड डेमोक्रेटिक। शिक्षकाचा दृष्टिकोन उदार व लोकशाही वृत्तीचा नसावा। ऑप्शन थर्ड है द इम्प्रेशन ऑन द चाइल्ड इज लाइक द इन्व्हायरमेंट इन द फॅमिली। मुलावरील संस्कार हे कुटुंबातील वातावरण सारखे असतात। और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर इज ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। लिंग भेद अध्ययन प्रक्रियेवर परिणाम करणारे घटक आहे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा बी द एटीट्यूड ऑफ द टीचर शुड नॉट बी लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। ये जो है तो गलत या करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बाकी देखिए ये ए सी और डी ये सब के सब जो है तो करेक्ट और सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट फॉर सम पीपल लर्निंग ड्राइविंग स्विमिंग और कुकिंग इज अचीव्ड इजीली while for some other it is a nightmare. Why this happens? तुम्ही पाहिले असेल की काही लोकांसाठी ड्रायव्हिंग पोहणे किंवा स्वयंपाक शिकणे सहज साध्य होते, तर काहींसाठी ते एक भयानक स्वप्न असते। याचे कारण है ना, कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग सीखना या कुकिंग सीखना या स्विमिंग सीखना इजीली होता है और कुछ लोगों के लिए एक भयानक ख्वाब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वेरियस फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन लर्निंग, अध्ययनावर विविध घटकांचा परिणाम होतो. ऑप्शन सेकंड है द पर्पज ऑफ लर्निंग इन्व्हॉल्व्स कॉग्नेशन अँड एक्सपिरियन्स, शिकण्याच्या प्रक्रियेत आकलन आणि अनुभव यांचा समावेश असतो. और ऑप्शन थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिभेद. और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए लर्निंग पर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं. कोई जो है तो बहुत सेहतमंद है तो वो जल्दी सीखेगा, और अगर कोई बीमार है तो उसके और सेहतमंद के सीखने में फ़र्क होगा. साथ ही साथ कॉग्निशन और एक्सपीरियंस यानी कि आकलन, यानी कि समझना और याद रखना. आपको एक चीज़ सिखाई जा रही है, आधे बच्चे उसको फ़ौरन याद रख रहे हैं और आधे भूल जा रहे हैं क्या सिखाया गया, तो भी जो है तो वैसा प्रोग्रेस नहीं होगा. एक सीख जाएगा और एक पीछे रह जाएगा. साथ ही साथ जो है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लड़कियां पकाना अगर कुकिंग सिखाई जा रही है तो लड़कियां जल्दी सीखेंगी, लड़के देर से सीखेंगे. व्यक्ति भेद आ गया है ना, यहाँ पे लिंग भेद भी आ गया. तो ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम. व्हाई डू वी लव, व्हाई डिड ही गेट एंग्री, व्हाई डू वर्कर्स और फार्मर्स वर्क हार्ड, व्हाई डज द स्टूडेंट रीड late at night, who is responsible for stimulating this natural action. आम्ही प्रेम का करतो, त्याला राग का आला, कामगार किंवा शेतकरी का मेहनत करतो, विद्यार्थी रात्री उशिरा का वाचतो, या नैसर्गिक प्रक्रियेला उत्तेजित करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, है ना. जैसे हम गुस्सा क्यों करते हैं, हम मोहब्बत क्यों करते हैं, हम हार्डवर्क या मेहनत क्यों करते हैं, इन तमाम नेचुरल प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन हमें जो है तो रीइंफोर्समेंट देता है. तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है मोटिवेशन, प्रेरणा. सेकंड है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता. थर्ड है लर्निंग, अध्ययन. और फोर्थ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति भेद. तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा मोटिवेशन, प्रेरणा. देखिए अगर कोई फादर अपने बच्चे पर गुस्सा हो रहा है तो उसका कुछ मोटिव है, कुछ मकसद है कि वो बच्चे की तरबियत करना चाहता है, वो बच्चे को जो है तो रॉन्ग ट्रैक से निकाल कर राइट ट्रैक पर डालना चाहता है. या हम किसी से मोहब्बत करते हैं, है ना, वालिदैन बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ उसका मोटिव होता है, कुछ मकसद होता है. तो इन शॉर्ट गुस्सा, मोहब्बत या मेहनत, ये जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, इनके लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो मोटिवेशन या प्रेरणा है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस, खालीलपैकी कोणती निवडक प्रक्रिया आहे. ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग, अध्ययन. ऑप्शन सेकंड है मैचुरेशन, परिपक्वता. ऑप्शन थर्ड है अटेंशन, अवधान. ऑप्शन फोर्थ है फटीग, थकवा. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा सी, अटेंशन. अटेंशन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने दो चीज़ें रखी हुई है, एक फिक्स है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, और दूसरी जो है तो मूवमेंट करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइड में जाती है, राइट साइड जाती है, लेफ्ट साइड जाती है. तो जो फिक्स है और जो मूवमेंट कर रही है, इन दोनों में से जो है तो हमारा अटेंशन जो मूवमेंट कर रही है उसकी तरफ जाएगा. तो यानी कि हमने दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया, तो अटेंशन इज द सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, या जो अटेंशन है वो एक सेलेक्टिव या निवडक प्रक्रिया होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम. मूविंग हैंड्स टू अट्रैक्ट ए फ्रेंड स्टँडिंग इन द क्राउड और स्टँडिंग फार अवे इज एन एक्झाम्पल ऑफ. गर्दीत उभ्या असलेल्या किंवा दूर उभ्या असलेल्या मित्राचे लक्ष वेधण्यासाठी हात हलविणे डॅश डॅशचे उदाहरण आहे. ऑप्शन फर्स्ट है अटेंशन, ऑप्शन सेकंड है चेंज, ऑप्शन थर्ड है मूवमेंट, हलचल, और ऑप्शन फोर्थ है नॉवेल्टी, नावीन्य. तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी, मूवमेंट, हलचल. देखिए ये बी, सी और डी ये अटेंशन के टाइप्स कहिए, अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, या अटेंशन के जो है तो फैक्टर कहिए, ये कहलाते हैं, है ना, बी, सी और डी. फॉर एग्जांपल देखिए चेंज. फॉर एग्जांपल आप कॉलेज के रास्ते पर हमेशा जो है तो एक दरख्त देखा करते थे, किसी वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से या बारिश की वजह से वो दरख्त एक दिन गिर गया, आप वहाँ से गुजरने लगे तो आपने चेंज या बदल महसूस किया, तो आपका अटेंशन उस तरफ जाएगा कि अरे यहाँ दरख्त हुआ करता था, गिर गया. तो ये देखिए चेंज जब होता है तो हमारा उस तरफ
अट्रैक्शन जाता है। इसीलिए जो है तो क्लासरूम में टीचर्स को अपने आवाज़ में, अपने हाव भाव में या अपने जो वेरिएशन में चेंज रखना चाहिए। कभी ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए, कभी धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, कभी जो है तो चेहरे के एक्सप्रेशन से बच्चों को समझाना चाहिए, कभी हाथ के मूवमेंट से जो है तो बच्चों को समझाना चाहिए। तो चेंज होगा तो बच्चों का अट्रैक्शन अपने आप उस तरफ आएगा। उसके बाद देखिए मूवमेंट, हलचल, है ना, कुछ बदल हो गया। मिसाल के तौर पर एक हॉल के अंदर सभी लोग चेयर पर बैठे हुए हैं, अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है उस हॉल के अंदर, तो सबका अटेंशन जो है तो उस भागने वाले की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि कुछ बदल हुआ, हलचल हुई, मूवमेंट हुई, तो उस तरफ भी अटेंशन हमारा जाता है। आप पढ़ा रहे हैं और अचानक आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया बच्चों को बताना, तो बच्चे जो अब तक आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, वो भी जो है तो आपके पढ़ाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नॉवेल्टी, नाविन्य, है ना, एक प्रोग्राम है जिसमें कहा गया है कि सब लोग पारंपरिक यानी कि सांस्कृतिक लिबास पहन कर आए, ड्रेस पहन कर आए। एक शख्स उसमें जो है तो वेस्टर्न लिबास पहन कर आ जाता है, ड्रेस पहन कर आ जाता है, यानी कि कुछ नया करता है या नया फैशन पहन कर आ जाता है, तो सब लोगों का अटेंशन जो है तो उसकी तरफ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये बी, सी और डी ये अटेंशन के जो है तो फैक्टर है या टाइप्स है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन मैटर्स अदर देन लर्निंग process and they have to be told to sit down to study again and again, they have to be reminded of the study, this kind of attention is called. जेव्हा मुले शिकण्याच्या प्रक्रिये व्यतिरिक्त इतर बाबीमध्ये गुंतलेली असतात आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा अभ्यासासाठी बसायला सांगितले जाते, तेव्हा त्यांना अभ्यासाची आठवण करून द्यावी लागते। या प्रकारच्या अवधानला डॅश डॅश म्हणतात, है ना। जब आप टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, बार बार टीचर उनको बोल रहा है कि सिट डाउन, बैठ जाइए, अपनी बुक्स निकालिए, और बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपको ये सबक पढ़ना है, सबक नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप के अटेंशन को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है इनवॉलेंट्री अटेंशन, अनैच्छिक अवधान। ऑप्शन सेकंड है वॉलेंट्री अटेंशन, सहेतुक अवधान। ऑप्शन थर्ड है हैबिचुअल अटेंशन, अभ्यस्त अवधान। और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये समझिए ए, बी और सी ये तीनों भी अटेंशन के टाइप्स है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, वॉलेंट्री अटेंशन, सहेतुक अवधान। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। व्हाट द टीचर शुड डू टू कीप द स्टुडंट्स अटेंशन व्हाइल टीचिंग इन द क्लासरूम। वर्गात अध्यापनाचे कार्य करत असताना शिक्षकाने विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी काय करावे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है आस्क क्वेश्चन, प्रश्न विचारावे। ऑप्शन सेकंड है टीचिंग मटेरियल शुड बी यूज्ड, अध्यापन साहित्याचा वापर करावा। ऑप्शन थर्ड है गिव इंस्पिरेशन एंड इनकरेजमेंट, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्यावे। और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव वरील सर्व। देखिए जब आप क्लास के अंदर टीचिंग कर रहे हैं तो आपको प्रश्न भी विचारना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। आप ये क्वेश्चन पहले भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं और लास्ट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, चार्ट, फोटोज़, वीडियोज़ या मॉडल अगर आप क्लासरूम के अंदर बताते हैं तब भी बच्चों का अटेंशन जो है तो टॉपिक की तरफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्पिरेशन और इनकरेजमेंट करना होगा, यानी कि आपने सवाल पूछा बच्चे से और बच्चे ने जवाब दिया, सच करेक्ट जवाब दिया, तो आपको उसको इनकरेज करना चाहिए, इनकरेजमेंट करना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी जो है तो जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ए और बी, सी ये तीनों भी चीज़ें जो है तो क्लासरूम में बच्चों का अटेंशन टीचिंग की तरफ या टॉपिक की तरफ करने के लिए आप करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के इस वीडियो पार्ट 1 में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 103 लर्निंग एंड टीचिंग वीडियो पार्ट 2 में और 25 MCQs क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये जो PDF फाइल है जो आपको नज़र आ रही है, ये हमने हमारे ब्लॉग जैतून एजुकेशन blogspot.com पर अपलोड कर रखी है। वहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।